Hello friends, I am architect Hitesh Parmar, NLP master trainer and ICF PCC coach. Forget this. I am founder of SCOBIZ, Spiritual School of Business. तो आज मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि क्या है SCOBIZ, क्या है Spiritual School of Business, right? So let's go. I started my business in 1995. I have, उस टाइम पे जब मैंने सिर्फ ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था एंड उस टाइम पे मेरे सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था. माय बिगेस्ट क्वेश्चन वाज हाउ टू सेल, राइट? सो इट्स लाइक अभी मैंने बिजनेस शुरू तो कर दिया, लेकिन मैं जाके किसको बेचूं, कैसे बेचूं? बिकॉज सपोज आई वाज आर्किटेक्ट, राइट? एट दैट टाइम आई वाज ट्राइंग टू सेल माय आर्किटेक्चर सर्विसेज. नाउ अभी आर्किटेक्ट के लिए भी कौन बिजनेस देगा? बिल्डर देगा. लेकिन अभी बिल्डर को तो पता नहीं है कि मैंने कैसा काम किया है, तो शुरुआत कहाँ से करूं? और ज्यादा कस्टमर चाहिए मुझे, तो कहाँ से लाऊं, राइट? कैसे उसको ढूंढूं? कौन, कैसे पता चले कि कौन मकान बनवा रहा है, कौन इंटीरियर करवा रहा है? सो दिस वर द क्वेश्चन, लाइक हाउ हुम टू सेल, किसको बेचूं, हाउ कैन आई फाइंड देम, राइट? मेरे कस्टमर कहाँ पर है? और जब मैं कुछ करने जाता था तब उससे आधी प्राइस में लोग करने के लिए खड़े थे. नॉट इवन आधी. देयर आर पीपल हु आर रेडी टू डू इट एट, when I was charging 3% to 4% per project, there are people who were charging only 0.25%. Now you can imagine, this is called cutthroat competition. और आप सबको भी कहीं ना कहीं अपने बिजनेस में ऐसे क्वेश्चंस होंगे, एक्सपीरियंस होंगे, और उसी के बारे में आज हम बात करेंगे. क्या है? सो बेसिकली आई लेटर ऑन अंडरस्टूड पावर ऑफ रेफरल मार्केटिंग. मतलब कि वर्ड ऑफ माउथ जिसको बोलते हैं, राइट? जैसे कि फॉर एग्जांपल, अभी मैंने स्टारबक्स में जाके कॉफी पी, फिर मैं आपको बताऊंगा, सपोज मेरे फ्रेंड को, अच्छा भैया राजेश वहां जाना स्टारबक्स में, बहुत मजा आया मुझको जाने के. हालांकि मुझे मजा आया कि नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन क्या है कि वहां पर जाके एटलीस्ट वो ब्रांड तो दिखती है, तो फिर मैं बोलूंगा और फिर राजेश जाएगा. दिस इज कॉल्ड वर्ड ऑफ माउथ और रेफरल मार्केटिंग. तो ये मुझे पता चला कि दिस इज वेरी गुड वे ऑफ डूइंग दिस. एंड सो आई joined number one in the world, number one business network, leading business network, not only leading but number one business network. But do you know what happened? Let me tell you. Basically they were only interested in कैसे मेरे जैसे ज्यादा से ज्यादा मेंबर को लाया जाए. क्योंकि see, this world class international companies are only and only interested in कि व्हाट्स इन इट फॉर मी, मतलब नॉट फॉर यू बट फॉर देम. वो लोग यही करते हैं कि मेरा बिजनेस कैसे बढ़े. आपका बिजनेस कुछ हो या ना हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता. ऑल्सो दे वर इंटरेस्टेड इन गेटिंग अस टू वर्क फॉर देम. मेरे जैसे, मैं तो छोटा बिजनेसमैन था उसमें, लेकिन मुझसे भी 10 टाइम्स 100 टाइम्स बड़े बड़े बिजनेसमैन भी ओनली बिकॉज ऑफ लालच वे वर्किंग फॉर देम फ्री ऑफ कॉस्ट. This was actually, to be very frank, very disgusting, and they are still there in that chapters, right? And only interested in minting money from us. क्योंकि उसका इंटरेस्ट यही है ना कि कैसे इन लोगों से ज्यादा पैसा लिया जाए, राइट? सो आई लेफ्ट इट, क्योंकि मुझे तो इसमें टिकना नहीं था. अगर कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ पूछो, देन देर आर नो आंसर्स, नो ट्रांसपेरेंसी. सो आई लेफ्ट इट. एंड बट देखिए, मुझे मेरा बिजनेस तो करना ही था. सो मैंने क्या किया फिर, लेट्स एक्सप्लोर लोकल नेटवर्क्स. तो मैं देखा कि मेरे ही सिटी में कई सारे चीप, लो कॉस्ट एंड कॉपी कैट काइंड ऑफ ऐसे ही नेटवर्क बने हुए थे, जो ऐसे वर्ल्ड का लीडिंग नेटवर्क है उसकी कॉपी करके बनाया गया था. तो मैंने सोचा अभी बिजनेस रेफरल से ही लेना है, तो व्हाई नॉट टू ज्वाइन दिस चैप्टर्स. तो मैंने क्या किया कि सॉरी,
ऐसे ऐसे लोकल चैप्टर्स में मैंने ज्वाइन किया। अभी आप समझना, आई फाउंड देम वर्स, बिकॉज वो तो कुछ भी अच्छा था क्योंकि उसमें कुछ सिस्टम्स थी, राइट। बट यहाँ पर तो नो सिस्टम एट ऑल, नो सिस्टम। मुझे याद है एक लोकल नेटवर्क में हम ज्वाइन हुए थे। इट वॉज 250 रुपीज पर मंथ। 250 रुपीज per month, you imagine. And actually there were only one meeting per month, but going inside highway and finding the meeting location, finding good chair to sit, right? It was completely worst experience, right? Also very poor knowledge. So poor knowledge, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि poor knowledge about their business, they might be doing good, I don't know about them, but poor knowledge about how they can contribute to others. मतलब कि अगर मुझे बिजनेस करना है तो वो मुझे कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ उनको पता ही नहीं था, राइट। सिर्फ उन्होंने सिस्टम की कॉपी कर ली, अपना शुरू कर दिया। एंड ऑल्सो देर वे नो विश और स्किल टू सपोर्ट अस एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन, राइट। सो ये सब लोग क्या थे जिसको हम बोलते हैं ना, मी टू, मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ। अरे भैया, सब कर रहे हैं तो कैसे होगा? करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करो तो ठीक से करो, राइट। क्योंकि मैं क्यों कर रहा हूँ? गिव मी मनी। अगर वो 50,000 ले रहे हैं तो आप हमको 25,000 दे दो। 25,000, फिर दूसरा आएगा, हमारी फीस तो सिर्फ 15,000 है। तीसरा आएगा, हम तो सिर्फ 9,000 में कर रहे। एक का मुझको फोन आया था, सिटी नियर फ्रॉम मी, 200-250 किलोमीटर होगा। वो बोल रहे हैं सर हम तो 9,000 ही ले रहे हैं, 9,000 सॉरी। सो ये सब चलता है मार्केट में। लेकिन फिर उसके बाद मैंने इन सबको छोड़ दिया एंड काफी सारा रिसर्च किया, काफी सारा वैलिडेशन किया। देखिए, काफी सारा मतलब काफी सारे लोग बोलेंगे कि मैंने काफी सारा रिसर्च किया, ऐसा नहीं है। सी, आई एम लर्निंग NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, which is world's best system of using our power of mind, and it's very scientific. When you come in my contact you will understand. So मैं 95 से सीख, फर्स्ट कोर्स मैंने 95 में किया था एंड आज तक मैं उसमें कम से कम 27 to 28 कोर्स कर चुका हूँ, राइट। और कोर्स मतलब ऐसे ही 2 घंटे के फ्री वेबिनार, फ्री सेमिनार हम करते हैं या ऐसे वैसे कोर्स नहीं है। इसका फर्स्ट कोर्स स्टार्ट होता है, 5 दिन का कोर्स होता है जिसकी फीस रहती है 40,000, राइट। अभी आप सोचिए, ऐसे 5 दिन का कोर्स, 12 दिन का कोर्स, 20 दिन का कोर्स, ऐसे काफी सारे कोर्स मिला के मैंने 25 कोर्स किए, सॉरी 27+। अभी लास्ट मंथ ही 2 किए। तो मतलब आई एम कॉन्स्टेंटली लर्निंग राइट नाउ। मैं NLP मास्टर ट्रेनर हूँ, जो NLP में सबसे हाईएस्ट लेवल रहता है। सो आफ्टर स्टडिंग ऑल दिस बिजनेस NLP, आफ्टर प्रैक्टिसिंग इट विथ माय ओन सिस्टम, यू नो, मेरे अमेजोन पे 6 बुक्स अवेलेबल है। अगर आपको देखनी है तो आप हितेश परमार लिखना, अमेजोन पे मिल जाएगा आपको। सो आई स्टार्टेड विथ माई एवरलास्टिंग विजन। एवरलास्टिंग में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि मैंने ये शुरू किया फिर कल बंद कर देना है, ऐसा कुछ नहीं। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि अगर मैं ना रहूं ना, तो भी अगले 500 साल या 1,000 साल तक ये बिजनेस चलता रहे, जिसको मैं बोलूंगा एवरलास्टिंग विजन, राइट। सो माई विजन इज फैसिलिटेटिंग visionary businessmen worldwide to discover and transform beyond potential, to manifest and enjoy holistic wealth with joy. अभी ये सब बोलने में तो ठीक लगता है, लेकिन क्यों मैंने ऐसा लिखा? देखिए, फैसिलिटेटिंग, कई लोग आपको बोलते हैं कि वी हेल्प बिजनेसमैन या वी एम्पावर बिजनेसमैन, बट मैंने सोचा कि आई एम इंसल्टिंग बिजनेसमैन। अगर मैं आपको हेल्प कर रहा हूं, क्या आप इतने इतने कमजोर हैं कि मैं आपको हेल्प करूं, मैं आपको एम्पावर करूं? क्या मैं इतना बड़ा हूं? जो भी आपको हेल्प या एम्पावर करते हैं, पहले उसको तो पूछना कि कहीं उसका टर्नओवर आपसे ज्यादा है या कम है। मैं कोई हेल्प नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स। मेरे पास एक स्पिरिचुअल नॉलेज है, मेरे पास NLP का नॉलेज है, मेरे पास कोचिंग का नॉलेज है, और आई एम वंडरफुल एट ऑल दिस। व्हाई आई एम सेइंग दैट आई एम वंडरफुल? बिकॉज
ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन मैंने 179 पेशेंट्स को ठीक किया है। शायद किसी डॉक्टर ने भी या किसी हॉस्पिटल ने भी एक साथ इतने पेशेंट को ठीक नहीं किया होगा। तो ये मेरी सिस्टम से, एनएलपी की, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग से। सो दिस इज वेरी पावरफुल व्हाट आई अंडरस्टूड एंड डू। सो मैं फैसिलिटेट कर रहा हूँ आपको, मतलब कि आपको मैं हेल्प नहीं कर रहा हूँ, मतलब आपको जो करना है ना वो कैसे किया जाए, उसमें मुझे जो पता है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। एंड फ्रॉम देयर आप अपनी चॉइस कर सकते हैं कि कैसे किया जाए। तो किसको फैसिलिटेट कर रहा हूं मैं? विजनरी बिजनेसमैन को। मतलब कि काफी सारे बिजनेसमैन होंगे, लेकिन जिसको आगे जाना है, जिसको लाइफ में कुछ करना है, बड़ा करना है, दोज हु आर हैप्पी विथ कि आज जो भी ठीक है, मेरे पास जो भी है सब ठीक है, आई एम हैप्पी, आई डोंट वांट टू ग्रो, तो वहां पर मैं काम नहीं कर रहा हूँ। और डेफिनेटली उनको जरूरत नहीं है मेरी, और मुझे उनकी जरूरत नहीं है। सो पूरे वर्ल्ड में ये कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है यहाँ पर ही। राइट। सो इवन आफ्टर लॉकडाउन it's a wonderful opportunity for everyone who want to work virtually, because entire world is open now, right? तो क्या कर रहा हूं मैं उनके साथ? देखिए, टू डिस्कवर एंड ट्रांसफॉर्म, राइट, बियॉन्ड पोटेंशियल। सो पोटेंशियल, देखिए पोटेंशियल सबको पता ही नहीं है कि पोटेंशियल उनका क्या है, राइट। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि आपने जो कोई भी बिजनेस किया, वो आपने आपका पोटेंशियल देख के नहीं किया है। ये गलत फहमी में मत रहना। मैं आपको बताऊं कैसे बिजनेस शुरू किया। या तो आपने जो पढ़ाई की है ना उसका बिजनेस शुरू किया, जैसे कि मैं आर्किटेक्ट हूं तो मैंने आर्किटेक्चर की फैक्ट्री शुरू कर दी, राइट। और या फिर आपके पास जो स्किल है उसका बिजनेस शुरू किया है। सपोज किसी को कारपेंटरी आती है तो वो कारपेंटर बन जाता है, किसी को प्लम्बिंग आता है तो प्लम्बर बन जाता है, राइट। कई बार कंबाइन भी होता है, जैसे कि पढ़ाई भी है स्किल भी है। जैसे कि सर्जन सर्जन होते हैं, उन्होंने पढ़ाई भी की है और वो स्किल भी ली है कि कैसे सर्जरी की जाए, तो ये भी इसी मॉडल में आएगा, मतलब, राइट। या फिर आपने अपना फैमिली बिजनेस कंटिन्यू किया है, राइट। और या फिर आपने जो बिजनेस शुरू किया है वो किसी को देखकर कि चलो ये मेरा फ्रेंड कर रहा है, या कहीं पर आपने टीवी में देखा है कि ये जो बिजनेस कर रहा है वैसा मुझे करना है, या फिर किसी ने आपको बताया कि ये बिजनेस अच्छा होता है, या फिर आपने कहीं पर पढ़ा है बुक में ऐसा बिजनेस। मतलब कि इट इज नॉट योर आइडिया, बट किसी ने बताया, आपने कर लिया। ऐसे बिजनेस शुरू होता है, क्योंकि बिजनेस कैसे शुरू करना है वो आप सबको यहीं से शुरू होता है। मतलब जो मैंने बताया ना 5-6 चीज। लेकिन हाँ, यस, मैं अभी यहाँ पर उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो लोग बिजनेस नहीं कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ क्या हुआ कि आपको पोटेंशियल आपका क्या है, तो आप वही समझते हैं ना कि जो मैं पढ़ाई की। अभी देखिए धीरू भाई ने तो पढ़ाई की नहीं, फिर भी उन्होंने तो बिजनेस अलग अलग किए। तो बिजनेस कहाँ से शुरू करना है? जो आपको आता है, जो आपने पढ़ा है वहां से नहीं, जो मार्केट को चाहिए, जिसके लिए मार्केट आपके पास पैसे फेंकने को तैयार हो, राइट। ये लो मेरे पैसे, ये लो मेरे पैसे, वैसा बिजनेस होना चाहिए। और वो, और वहां पर भी आप एम्पावर्ड रहने चाहिए। ऐसा नहीं कि वो बिजनेस किया और आप डाउन ऐसा बिजनेस नहीं करना है। तो मतलब कि पहले तो आपको खुद का पोटेंशियल पहचानना है, राइट। मतलब जो सो कॉल्ड पोटेंशियल है उसको छोड़ के उसके बियॉन्ड जाना है कि व्हाट इज माय ट्रू पोटेंशियल, और ये आपको डिस्कवर करना है। ये डिस्कवर मतलब क्या, ऐसे ही चलो ये देखा, हाँ मिल गया मिल गया, वो डिस्कवर नहीं कर रहा हूँ। डिस्कवर इज लाइक समथिंग, कि अगर आप कहीं जा रहे हैं रास्ते में और कॉरपोरेशन के गार्डन में गए अंदर, और आपको बेंच पे जब बैठे तो पता चला कि पास में तो ऐश्वर्या राय बैठी है, वाह ओह माय गॉड, या दिस इज कॉल्ड डिस्कवरी। ओह माय गॉड दिस इज सो, इसको डिस्कवर, इस तरह की डिस्कवरी होनी चाहिए, तब जाके कुछ होगा, राइट। एंड ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म मतलब छोटा छोटा नहीं कि चलो 5% बिजनेस बढ़ाया, 10% बिजनेस बढ़ाया। आई एम टॉकिंग अबाउट गोइंग 10 times or going 100 times. It's all up to you how many times you want to scale your business. So to discover and transform beyond potential what you are thinking your potential is, and उसके बाद what is most important is to manifest and enjoy. मतलब कि ये जो सब सोचा है ना वो सब अंदर ख्याली पुलाव जैसे बना के अंदर नहीं रखना है, उसको रियल लाइफ में मैनिफेस्ट करना है। और ये सब प्रोसेस जो है उसमें आपको एंजॉय करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। जिसको मैं बोलता हूँ होलिस्टिक वेल्थ, मतलब वेल्थ है लेकिन होलिस्टिक है। वेल्थ इस जिसको बोलते हैं ना कि इंसान क्या करता है,
कि पहले वेल्थ के लिए हेल्थ को घुमाता है, फिर जैसे जैसे वेल्थ मिलती है तो हेल्थ चली जाती है, और जैसे जैसे फिर वेल्थ वापस लेता है तो वेल्थ चली जाती है, क्योंकि कैंसर आ जाता है या फिर कुछ मतलब कुछ प्रॉब्लम्स आता है। तो इन सबको जॉय के साथ करना है, खुशी के साथ करना, आनंद के साथ करना है, राइट। ब्लिसफुलनेस ये चाहिए हमारे बिजनेस में। सो दैट इज माय विजन। एंड सो नाउ आई एम इंट्रोड्यूसिंग यू विथ रेफरल मार्केटिंग। कैसे रेफरल मार्केटिंग काम करता है? देखिए, अगर आप सिंपली काम करेंगे ना, आप बोलेंगे चलो मेरे पास तो कस्टमर्स है, लेकिन आपको जहाँ विजन जाना है ना, मतलब जिस विजन से आपको आगे बढ़ना है ना, अगर वहां पर आपको लगता है कि आपके पास इनफ कस्टमर्स हैं, तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। यू स्टॉप दिस वीडियो फ्रॉम हियर। आई एम सॉरी दैट आई हैव स्पॉइल योर टाइम। लेकिन जिन लोगों को चाहिए कि नहीं मुझे और कस्टमर चाहिए, नॉट ओनली मोर कस्टमर इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी क्वांटिटी, बट क्वालिटी, स्पीड, एवरीथिंग विल बी देयर। कैसे? जैसे अगर आप रेफरल मार्केटिंग से काम करेंगे ना, तो आपको लगेगा मेरे पास कस्टमर्स है, या मुझे पता है कि मैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, लीड, गूगल पे, सब जगह पे मैं अगर ऐड करूंगा तो मेरे पास प्रोस्पेक्ट आएंगे और मैं उसको सेल कर दूंगा। हालांकि ये भी कोई करता नहीं है, क्योंकि दिस आर द कॉम्प्लिकेटेड एड नेटवर्क्स, जहां पर मुझे पता है मैं कर रहा हूँ, तो कि कितना जैसे जैसे आपने जैसे ही कुछ सीखा ना, तो ऑल ऑफ अ सडन वो फिर चेंज हो जाता है कि ओ, इन्होंने सिस्टम चेंज कर दी, ऐसा होता है। फिर भी सपोज आपके पास है, या फिर आप न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जो कि अभी ऑब्सोलेट है, पहले करते थे लोग, लेकिन अब तो इट्स स्टुपिडिटी डूइंग न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट। तो वहां पर देखिए वो लोग हैं ना, आपके लिए स्ट्रेंजर है, राइट, दे डोंट नो यू, सो दे कम टू यू विद डाउट। दे माइट ट्रस्ट यू, दे मे नॉट ट्रस्ट यू। बट अगर आप रेफरल मार्केटिंग या वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग यूज कर रहे हैं, तो you will get 3 times to 5 times higher conversion, right? सोचिए आप। सो अभी ऑनलाइन में बोल रहे हैं कि 5% या 10% कन्वर्जन बोलता है, लीड में बहुत अच्छा बोलते हैं, बट हियर यू विल गेट अराउंड 50% कन्वर्जन ऑल्सो। क्योंकि 92% ऑफ कस्टमर है ना जो ट्रस्ट करते हैं, वर्ड ऑफ माउथ से आया होता है। आपने भी सोच लेना या याद कर लेना, कहीं ना कहीं वर्ड ऑफ माउथ पे ही काफी सारी चीजें की होगी। अरे अपनी शादी वर्ड ऑफ माउथ पे होती है, शादी.com से नहीं होती है। बुआ, चाची, चाचा, ये सब करवाते हैं शादी, ये रहता है वर्ड ऑफ माउथ, ठीक है। एंड जैसे ही आप अगर आप रेफरल मार्केटिंग का यूज करते हैं ना, तो इट इज चांसेस आर 4 times मोर, राइट, पीपल विल बाय 4 times मोर चांसेस। एंड अगर आपके पास एक रेफरल है ना, तो वो 5 times मोर इफेक्टिव है देन वन पेड लीड, जैसे कि वो एडवर्टाइजमेंट से आता है। सो दिस इज पावर ऑफ रेफरल मार्केटिंग। देयर आर फैक्ट्स इन माय वेबसाइट, यू कैन चेक आउट ओवर देयर। सो व्हाट इज अवेलेबल व्हेन वी आर डूइंग रेफरल मार्केटिंग? तो सबसे पहले जो मैंने बताया था ना, मेरा बिगेस्ट क्वेश्चन, सो कि किसको बेचूं, मेरे कस्टमर्स कहाँ है, कहाँ ढूंढूं कस्टमर्स को? तो हियर इफ यू विल जॉइन स्कूल ऑफ बिजनेस, दैट इज रेफरल मार्केटिंग नेटवर्क, तो वहां पर यू विल गेट मोर एंड मोर कस्टमर्स, राइट। आपके पास जितने कस्टमर्स हैं ना, कम से कम, सॉरी, कम से कम यू विल गेट मच मोर, नॉट इंक्रीज इन परसेंट, बट इंक्रीज इन टाइम्स, लाइक जिसको मैं बोलता हूँ 10-20% ज्यादा नहीं, 2-3 times, 5 times, 10 times यू विल गेट मोर कस्टमर्स। और दूसरी चीज, अभी आपको लगता है हाँ हाँ अभी मैं कस्टमर तो मेरे पास भी है, मैं भी लेके आता हूँ लेकिन यहाँ पर एक ये पता नहीं कि लाइफ लॉन्ग ये कस्टमर आने वाले हैं कि नहीं। क्यों? क्योंकि कस्टमर आज तो है, लेकिन कल क्या होगा, परसों नरसों क्या होगा, एक साल के बाद क्या होगा, ये सब बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहती है फ्रेंड, कि बाद में कस्टमर कहाँ से आएंगे, लाइफ टाइम मेरा बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, ये सब। सो यू विल गेट लाइफ लॉन्ग कस्टमर्स फ्रॉम हियर टिल यू आर विथ अस। इवन सपोज आपने 4-5 साल के बाद छोड़ दिया, तो भी आपके पास इतने कस्टमर्स होंगे। लेकिन अगर आप यहीं पर रहते हैं लाइफ टाइम, देन देयर इज नो लिमिट, स्काई इज द लिमिट, परहैप्स इज आल्सो स्मॉल। यू विल आल्सो गेट मोनोपोली। क्यों? क्योंकि देखिए कंपटीशन है, बाहर जाते हैं, चलो कस्टमर भी है आप, लेकिन वहां पर आप प्राइस तो कट करते हैं ना, आपका प्राइस तो मिलता नहीं। ऐसा नहीं है कि सबको नहीं मिलता, कई लोगों को मिलता है, लेकिन बहुत कम लोगों को मिलता है। काफी सारे लोग तो नहीं मिलता उसमें ये।
तो कंपटीशन में जाके आप प्राइस कट करवा के आ गए, क्या फायदा मिला, राइट। हियर आपके पास मोनोपोली रहेगी। किस तरह की मोनोपोली, वो आप हमारे साथ मीटिंग करेंगे, मैं डिटेल में समझाऊंगा आपको। और ये सभी जो नेटवर्किंग मेंबरशिप्स हैं वो सब यहाँ खत्म हो जाती है। क्यों? यहाँ पर फिर नॉलेज नहीं रहता, जो आगे का स्टेप है ना, नॉलेज। क्यों नॉलेज नहीं रहता? वो लोग आपको नॉलेज तो देंगे लेकिन थोड़ा थोड़ा, मतलब कि उनका सॉफ्टवेयर कैसे यूज करना है, अगर मीटिंग में जाए तो कैसे बिहेव करना है। अभी ये सब जान के मतलब ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है, मगर ये सब जान के आपका बिजनेस थोड़ी बढ़ने वाला है। ठीक है, आपको क्या चाहिए अभी? बिजनेस को कैसे बढ़ाऊं, कैसे ज्यादा कस्टमर लाऊं, कैसे उनके साथ ऐसे सेल करूं कि सेल मेरा हो जाए, मतलब वो सब चाहिए ना आपको, राइट। तो बिजनेस को कैसे सेट करना है, कैसे बढ़ाना है, वो चाहिए आपको। लेकिन अभी आपको लगेगा हाँ हाँ वो मैंने बिजनेस ट्रेनर की ट्रेनिंग की थी, मैं इस ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ जो लोकली बिजनेस ट्रेनर्स करते हैं, बिजनेस कोच करते हैं, बिजनेस कंसल्टेंट करते हैं, ये बात नहीं कर रहा हूँ मैं। दिस इज कंप्लीटली स्पिरिचुअल एंड बेस्ड ऑन न्यूरो लिंग्विस्टिक एंड एडवांस माइंड पावर ट्रेनिंग्स, कि वहां से बिजनेस कैसे किया जाए, राइट। मैं आपको एक सिंपल सेंटेंस बोलता हूं कि देर इज नो लिमिट इन द डोमेन ऑफ माइंड। अभी आप मानिए कि आपके दिमाग में, अभी ये दिमाग शब्द यूज किया वो गलत है, कोई बोलेगा तो समझ लेना, क्योंकि दिमाग इज ब्रेन हार्डवेयर बट माइंड इज अ सॉफ्टवेयर। और जब आप माइंड से, माइंड पावर से काम करते हैं ना, देर इज नो लिमिट। अभी सोचिए कि अगर एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द डोमेन ऑफ माइंड, तो आपका बिजनेस कितना बढ़ सकता है, कॉन्टिनेंट में जा सकता है, वर्ल्ड में जा सकता है, कितना टिकेगा? आप है तब तक, या फिर बियॉन्ड यू टू योर जनरेशंस, या फिर इवन आप नहीं रहेंगे, आपकी जनरेशंस भी नहीं रहेगी तब भी चलेगा। ये आपको सोचना है, राइट। एंड स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल मतलब जैसे मैंने पहले बताया ना कि वेल्थ लेने में हम हेल्थ खो देते हैं, फिर हेल्थ को वापस पाने में अगेन वेल्थ खो देते हैं। ये नहीं करना है। अभी आप बिजनेस बढ़ाते हैं तो इतना बिजनेस बढ़ा दिया कि आपकी वाइफ के लिए भी आपके पास टाइम नहीं है, बच्चों के लिए भी आपके पास टाइम नहीं है, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है ना। ये बिजनेस आपको ऐसे बढ़ाना है कि आपको जैसे 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 बिजनेस बढ़ाते हैं ना, लोगों का सबसे पहले क्या आता है? ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, हाइपर स्ट्रेस। कुछ लोग तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, कुछ लोग को एंग्जाइटी रहती है पर मैंने पता ही नहीं होता कि अंदर एंग्जाइटी पड़ी हुई है, राइट। जिसको हो मुझे मिलना है, मैं आपको बताऊंगा क्या करना है, लेकिन आप समझिए कि दिस इज वेरी सीरियस सिचुएशन। अगर आपको बीपी है, दैट मीन्स आप रुकिए मत, सीधा मेरा कांटेक्ट कीजिए, राइट। वेरी सीरियस सिचुएशन, क्योंकि ये इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। ये बिजनेस स्पिरिचुअली करना है, मतलब कि आपको जॉयफुल होके, खुश होके करना है। इवन योर बिजनेस इज ग्रोइंग एंड रिलेशनशिप विथ योर वाइफ, विथ योर चिल्ड्रन, विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर स्टाफ एंड विथ योर सेल्फ विल improve. You will love yourself. This is going to happen. तो ये मैं बात कर रहा हूँ, इस तरह का बिजनेस करना है, ठीक है। अभी देखिए, ये सब करने में जब मैंने बताया था आपको कि वर्ल्ड क्लास में ज्वाइन किया था, तो दे आर चार्जिंग 50,000 रुपीज पर ईयर, राइट। इनिशियली जब आप ज्वाइन करते हैं, उनकी फीस प्लस जीएसटी प्लस वन टाइम चार्ज और सब रहता है। सो आई एम ऑफरिंग कंप्लीटली फ्री फॉर यू। क्यों मैं फ्री में आपको क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि देखिए, यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे करना है, क्या कर सकते हैं, कैसे बिजनेस जनरेट करते हैं। फिर क्या लाइफ टाइम थोड़ी आप मुझको चाहिए, आपको तो चाहिए कि अपना बिजनेस करें, मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। फिर भी मैं रहूंगा वहां एज ए गाइड, एज ए मेंटर, बट यू विल डू इट ऑन योर सेल्फ। तो मेरा इनिशियली थोड़ा काम रहेगा, बाकी सब फिर आप कर सकते हैं, ठीक है। ओनली आई एम देयर टू सपोर्ट यू फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ, एंड ओनली इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्न, इम्प्लीमेंट एंड ग्रो। तो ये मतलब नहीं है कि ये आपके लिए फ्री है तो आप यहाँ आएंगे नहीं आएंगे कुछ भी करेंगे चलेगा, नहीं। बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर सीरियस बिजनेसमैन, जैसे मैंने अपने विजन में बताया था ना कि आई एम वर्किंग फॉर विजनरी बिजनेसमैन। सो विजनरी लोग क्या करते हैं, वो लोग सीखते हैं, ठीक है।
वे सीखने के बाद ऐसे बैठे नहीं रहते, उसको जो सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और वहां से ग्रो करते हैं। तो ये तीन चीज आपको करनी है, लर्न, इम्प्लीमेंट एंड ग्रो। और अगर आप ये नहीं करते देन दिस इज नॉट फॉर यू, राइट। क्योंकि हम लोग उन्हीं लोगों को चाहते हैं जो लोग रियली कुछ करना चाहते हैं, राइट। अदरवाइज इट विल बी वेस्ट ऑफ टाइम फॉर यू, मी एंड अदर पीपल हु आर विथ अस। तो ये नहीं करना है हमको, ठीक है। सो एंड इट इज ओनली फॉर डेफिनेटली लिमिटेड पीपल एंड लिमिटेड टाइम, दिस इज नॉट गोइंग टू बी ओपन फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर आपको समझना है कि ये डिसीजन आपको फास्ट लेना पड़ेगा। ये तो ये जो जैसे ही ये वीडियो खत्म होता है, जिसने आपको ये लिंक दी है वेबसाइट की, या फिर अगर आपने डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आया है तो जस्ट बटन पे क्लिक कीजिए, अपना फॉर्म फिलअप कीजिए एंड यू विल गेट रिस्पॉन्स फ्रॉम अस। और अगर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्टली मुझको व्हाट्सएप कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं, राइट। ईमेल भी यहाँ पर साइट के ऊपर लिखा हुआ है, और व्हाट्सएप नंबर मैं फिर भी बोल देता हूँ, साइट पे लिखा हुआ ही है बॉटम में अगर आप देखेंगे तो। सो इट इज, नंबर इज 9537659667। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 9537659667। एंड ईमेल इज info@scobis.com। स्कोबिस का स्पेलिंग आपको साइट से मिल जाएगा, SKOBIZZ.com, ठीक है। So this is all about how my journey was in referral marketing and what we can do together. So I invite you all to be part of this wonderful opportunity which is available for limited people, limited time. ये कह के मैं आपको जल्दी करवाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर ये सीट्स फुल हो जाएगी, टाइम चला जाएगा, फिर आप आएंगे तो आपको पेड वर्जन में आना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके इसको ज्वाइन कीजिए, और नहीं करना है दैट्स मच बेटर। लेकिन अगर आप क्लियर है कि आपको ये चाहिए और आप क्लियर है कि दिस इज समथिंग फॉर यू, देन जस्ट फिल द फॉर्म एंड आई इनवाइट यू टू बी पार्ट ऑफ माय मास्टरमाइंड Scobis Spiritual Business School. Thank you very much. I enjoyed being with you and please be in touch with me. Bye for now. मिलते हैं बाद में। Thank you very much.